प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 12 के प्रश्नावली 4 के सवाल नंबर 7 से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4 का जो आपका 7वां सवाल है वह कहता है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास हो, एक चक्रीय चतुर्भुज, हमने यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज एक बनाया है, वृत्त के अंदर परिधि के जो 4 बिंदुओं को छूता हो आकृति, वह आकृति क्या कहलाती है? चक्रीय चतुर्भुज। तो परिधि ये वाली है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 4 बिंदुओं को छूता है, तो ये आकृति जो बन रही है चक्रीय चतुर्भुज है। दूसरा चीज की विकर्ण किसे कहते हैं? तो दोनों कोनों के किसी भी आकृति जैसे दी हुई है, वर्ग हो, आयत हो, कुछ भी आकृति हो, उसके दोनों कोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो डी से बी को मिला दिए तो एक विकर्ण ये हो गया, ए से सी को मिला दिए तो एक विकर्ण ये हो गया। प्रश्न में कंडीशन दिया है कि ये दोनों व्यास जो है वृत्त से होकर के जाते हैं। तो एक इसके लिए स्टेटमेंट मैं लिखता हूं यहां पे, फिर आगे इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, हमने लिखा है कि वृत्त का केंद्र O है और तथा चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। चक्रीय चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण AC और BD, AC और BD वृत्त के व्यास हैं, परिधि के 2 बिंदुओं को मिला रहे हैं और केंद्र से होकर के जा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? व्यास कहलाएंगे। तो AC और BD व्यास हैं जो कि वृत्त के केंद्र O से होकर के क्या करते हैं? गुजरते हैं। वृत्त के केंद्र O से होकर के जाते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज बना है एक क्या है? आयत है। आपको यह सिद्ध करना है कि जो ABCD है वह आयत है। ABCD आयत है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। आइए बारी बारी से करते हैं। हम एक प्रमेय पढ़े हैं कि वृत्त के व्यास से परिधि के किसी बिंदु पर डाला गया कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो ये आपका वृत्त का व्यास आपका, अगर कोण A की बात करें यानी कोण BAD की बात करें तो कोण BAD इक्वल टू कितना होगा? 90 अंश। क्योंकि व्यास BD द्वारा अंतरित कोण है। BD द्वारा कहां? परिधि पर कोण है। व्यास BD द्वारा परिधि पर कोण है और हम ये जानते हैं कि किसी भी व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कोण BAD कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। BAD को हम चाहें तो कोण A भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहां पे फिलहाल कोण A लिखता हूं, BAD लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोण A बराबर कितना है? 90 डिग्री। दूसरी चीज कि इसी BD द्वारा अगर इस कोण C की बात करें तो BD एक व्यास है और परिधि पर एक बिंदु C पर, परिधि के बिंदु C पर आंतरिक कोण C है। तो वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहां से C इक्वल टू भी कितना हो गया? 90 डिग्री। और यहां पे जो स्टेटमेंट लिखेंगे यही ऊपर वाला स्टेटमेंट इसके लिए भी लिख लेंगे। दूसरा चीज कि अब अगर हम AC व्यास को देखें तो कोण D जो है, वृत्त का व्यास AC है और AC के द्वारा परिधि के बिंदु D पर आंतरिक कोण D है। तो कोण D भी कितना होगा? कोण D भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्योंकि यह क्या है? किस व्यास AC द्वारा परिधि पर कोण है। तो इसलिए हमेशा व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कोण D बराबर 90 डिग्री। अगर इस AC व्यास द्वारा, देखिए व्यास इस साइड में भी कोण अंतरित कर सकता है, तो कोण बिंदु B पर कितने डिग्री का कोण व्यास अंतरित करेगा? 90 डिग्री का। तो कोण B बराबर भी कितना हो गया? 90 डिग्री। और इसके लिए हम ये वाला स्टेटमेंट यहां पे लिख लेंगे और इसके लिए ये वाला स्टेटमेंट लिख लेंगे। अब यहां से कोण A, कोण C, कोण D और कोण B, यानी चारों कोण जो आकृति आपकी इस प्रकार से बनी हुई है A, B, C और D। तो इस प्रकार की आकृति में आयत, एक चीज आप हमेशा याद रखें कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण कितने के होते हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां पे ये चारों कोण कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। अतः यहां से सिद्ध हुआ, अतः A, B, C, D क्या है? आयत है।
लिख लेंगे हम कि चूंकि चारों कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए यह दी गई आकृति क्या है, आयत है। इस तरह से आपका सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है। हमने देखिए यहां पे ये दिखाया कि वृत्त का व्यास, एक प्रमेय हमने काम में लिया है कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये व्यास इस तरफ भी कोण आंतरित करेगा, ये व्यास इस तरफ भी कोण आंतरित करेगा, और हमेशा कोई भी व्यास 90 डिग्री का ही कोण आंतरित करता है। तो इस व्यास द्वारा ये कोण और ये कोण डाला गया, इस व्यास द्वारा ये कोण और ये कोण डाला गया, और चारों कोण इस तरह से कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हो गए वह या तो वर्ग हो सकता है या तो आयत हो सकता है। तो यहां पे ये आकृति क्या होगी, आयत होगी। ये चीज आपका सिद्ध हुआ। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8 जो है आपका कहता है कि आकृति 80 में PQRS एक चतुर्भुज है। ये आकृति 80 है और ये 4 भुजाओं की बनी आकृति यानी कि एक चतुर्भुज है। यदि कोण P QRY के बराबर हो, यानी कि ये वाला कोण QRY यानी इस कोण के क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो आपको ये सिद्ध करना है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो आइए सिद्ध करते हैं। दिया है जो हमको लिख लेते हैं कि PQR एक चतुर्भुज है और कोण P बराबर है कोण QRY के। ये चीज दिया है और हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले अगर हम इस वाले एंगल को देखें, इस पूरे एंगल को देखें, तो यहां पे पूरा एंगल कभी भी जब आपका एक सीधी सीधी रेखा हो तो वहां पे आपका जो कोण बनता है वह क्या कितने का बनता है, 180 अंश का बनता है। तो यहां पे कोण कितने का बन रहा है, 180 अंश का बन रहा है। सबसे पहला चीज कि हमें जो दिया है कोण P बराबर कोण QRY, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा चीज कि ये हमेशा एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बना कोण हमेशा कितने का होता है, 180 अंश का होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे दो कोण बन रहे हैं QRS और QRY, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो कोण बन रहे हैं। इन दोनों कोणों का योग कर दिया जाए, या हम कह लें कि कोण SRY, कोण SRY बराबर कितने का है, 180 अंश का है। और कोण SRY यानी कि ये कोण, ये वाला कोण आपका कौन कौन दो कोणों से मिलकर के बना है, एक तो ये वाला कोण और दूसरा ये वाला कोण। तो SRY के जगह पे हम लिख सकते हैं कोण QRS, कोण QRS प्लस ये वाला कोण QRY। तो कोण QRY बराबर कितना है, 180 अंश। अब देखिए QRY के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P, क्योंकि P जो है QRY के बराबर है। तो इस QRY के जगह पे, इस QRY के जगह पे हम P रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो समीकरण 1 से हम इस QRY के जगह पे रख लेते हैं P। तो यहां पे QRY के जगह पे रख लेते हैं कोण P। ये आपका ऐसे के ऐसा रहेगा QRS और ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश के। अब यहां से ध्यान दीजिए, हो सकता है आपका उत्तर आ चुका है। तो यहां पे देखिए QRS यानी कि ये वाला कोण QRS प्लस कोण P यानी कि ये वाला कोण P बराबर कितना है, 180 अंश। हमने चक्रीय चतुर्भुज के से संबंधित चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय पढ़ा है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर। तो कोण P और कोण ये QRS ये क्या है, इसके सामने का कोण ये वाला है। तो यानी इन दोनों कोणों का योगफल कितना है, 180 अंश है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यह चतुर्भुज क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहां से लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से यह सिद्ध हुआ कि PQ ये आपका है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये आपका प्रूफ हुआ, दैट प्रूफ। तो इस तरह से आपका 8वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में सवाल नंबर 9 जो है आपका इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं कि जिसकी दो भुजाएं, केवल दो भुजाएं आपस में समांतर हों, वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। कि असमान भुजाएं, जैसे ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर है, इसको कितना भी बढ़ा दें एक दूसरे को टच नहीं करने वाली है। ये क्या है, ये दोनों भुजाएं समान है, समांतर हैं। और दूसरा कह रहा है कि असमान भुजाएं बराबर हो,
ये असमांतर भुजाएं हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं असमांतर हैं। और कह रहा है प्रश्न में कि असमांतर भुजाएं बराबर हो, तो यहां पे हमने लिखा है कि PO समांतर है MN के, PO समांतर है MN के, और दूसरी चीज की PM बराबर है ON के। ये चीज प्रश्न में दिया है कि असमांतर भुजाएं बराबर हो, तो हमें यह सिद्ध करना है। तो सिद्ध कर कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो आकृति बन रही है एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, यानी वृत्त के 4 बिंदुओं को स्पर्श करता है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमने एक छोटी सी रचना की है कि बिंदु O से PM के समांतर रेखा खींची। बिंदु O ये है, बिंदु O से एक PM के, PM यानी ये है, PM यानी ये है, तो हमने ये रचना की कि बिंदु O से PM के समांतर एक रेखा खींची S, OS जो है क्या है, S है। दूसरा चीज कि इसमें देखिए PM और ON ये रेखा और ये रेखा बराबर है, तो इसके समांतर अगर रेखा खींची जाएगी तो यह भी रेखा इसके क्या होगी, बराबर होगी। देखिए इस स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं कि OS ये PM के समांतर, यानी कि जो रेखा खींची रचना से हमारा क्या है कि PM जो है समांतर है, PM समांतर है OS के। यहां पे देखिए आकृति कुछ कंडीशन यहां बदल चुका है। 2 समांतर रेखाएं नीचे या ऊपर हैं और 2 समांतर रेखाएं ये और ये हो गई। अब यहां पे चारों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि जब ये वाला, यानी कि ये त्रिभुज बन रहा है PM OS के समांतर है और PO जो है समांतर है MN के। PO MN नहीं, इसको हम MS भी कह सकते हैं। MN के तो समांतर है ही, MS भी कह सकते हैं, क्योंकि जब MN समांतर है तो MS भी आपस में क्या होगा, समांतर होगा। दैट्स ऑल। तो यहां से आपका ये MS क्या होगा, समांतर होगा, और इनकी दोनों भुजाएं, दोनों जोड़ा भुजाओं के दोनों जोड़ा आपस में क्या है, समांतर है। इसलिए यह आकृति क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो ये जो नई आकृति आपकी बन रही है क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो यहां से आपका ये बात क्लियर होती है कि जो आपका POSM है, POMS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर देखिए यह समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण P और ये कोण S आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी MSO या OSM बराबर होगा MPO के। तो समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आपका क्या होगा, इसलिए आपका होगा जो OPM होगा, कोण OPM यह बराबर होगा MSO के, कोण MSO के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए आपस में ये क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा चीज कि अगर हम इस कोण की बात करें, इस कोण की और इस कोण की, तो हम ये जानते हैं कि आपका PM बराबर है किसके, PS के, OS के, PM OS के बराबर है। और ये PM प्रश्न में दिया है कि PM ON के भी बराबर है। PN किसके बराबर है, ON के भी बराबर है, यानी कि ये रेखा तीनों आपस में बराबर है। यहां से देखिए PM इसके बराबर है और PN इसके बराबर है। तो यहां से RHS में अगर LHS आपस में बराबर है तो RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से आपका OS बराबर हो जाएगा ON के। ये चीज बात क्लियर होती है कि जो आपका OS है ये तो सिद्ध हो गया कि तीनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि PM OS के बराबर है और PM ON के बराबर है। तो यहां से ये सिद्ध होता है कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये रेखा और ये रेखा भी आपस में बराबर होंगी। अगर ये बराबर होंगी तो बराबर रेखाओं के एक त्रिभुज बन रहा है। किसी भी त्रिभुज में बराबर रेखाओं के सम्मुख कोण, जैसे आपका अगर कोई त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार का और ये रेखा आपस में बराबर है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर रेखाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो बराबर रेखाओं के सम्मुख कोण बराबर रेखा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये कंडीशन है तो यहां से कोण आपका OSN बराबर होगा कोण ONS के बराबर होगा। ये क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं
के सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के क्या है, सम्मुख कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगली बात क्या है कि ये आपकी एक सीधी रेखा है और ये दोनों कोण को मिला दिया जाए, इस पूरे कोण को मिला दिया जाए तो 180 अंश का होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि जो आपका कोण MSN है या कोण MSO है, ये कोण, थोड़ा सा इसको सही बना लेता हूं, समझने में आसानी होगी, इसको हम लिख सकते हैं कि ये कोण का मतलब MSO बराबर होगा इस वाले का, सॉरी बराबर नहीं, MSO और इस छोटे वाले कोण को, इस कोण और इस कोण को, तो ये कोण कौन है, OSN, तो कोण OSN है, बराबर कितने का होगा, 180 अंश का होगा। इस चीज को मैं मिटाता हूं, तो ये आपका 180 अंश का होगा, क्योंकि ये क्या है, सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है। अब देखिए ये दोनों का योग इस कोण और इस कोण का, भाई इन दोनों को मिला दे रहे हैं तो ये 180 अंश बन रहा है, तो ये क्या है, 180 अंश है। अब दूसरा चीज MSO यहां से अगर इसको देखा जाए तो MSO बराबर है OPM के, तो यहां MSO को रख सकते हैं कोण OPM प्लस, अगर इस पे ध्यान दे OSN, तो OSN किसके बराबर है, ONS के, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ONS। देखिए फिर से एक बार, MSO इसके बराबर है, तो MSO के जगह पे हमने ये रख लिया। दूसरा चीज की OSN इसके बराबर है, तो OSN के जगह पे इतना रख लिया, और ये बराबर कितना है, 180 अंश। अब अगर यहां से देखा जाए तो OPM, तो OPM यानी ये वाला कोण, ONS यानी कि ये वाला कोण, इसके जस्ट सम्मुख। अब देखिए जो हमने रचना किया था, इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर दूं, इस रचना को थोड़ी देर के लिए हटा दूं, तो P के सम्मुख कोण कौन है, N है। P का सम्मुख कोण कौन है, N है। और हम जानते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहां से यह सिद्ध होता है चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि जो आपका चतुर्भुज PONM है, वह चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए यहां पे क्या है कि P के जस्ट सामने, ये जो रचना किए हैं हम लोग, इस रचना को तो प्रूफ करने के लिए किए हैं, इस रचना को अगर हटा देते हैं तो P के जस्ट सामने कौन होगा, N, और जस्ट सामने का कोण, जस्ट सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, किसके, चक्रीय चतुर्भुज के। तो यहां से यह सिद्ध होता है कि ये जो चतुर्भुज आपने बनाया था PONM, यह क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें देखिए सब कुछ सीक्वेंस से चला, हमने एक छोटी सी रचना की कि O से S को मिलाया। दूसरी चीज कि अगर ये दोनों रेखाएं बराबर हैं तो इससे जो रेखा इसके समांतर खींची जाएगी वह हमेशा इसके क्या आएगी, बराबर आएगी। अगर ये रेखा इसके बराबर आएगी, ये रेखा इसके क्या है, बराबर है, और इसके जब समांतर खींची जाएगी रेखा, तो ये रेखा इसके हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। तो यानी कि ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि बराबर रेखाओं के बीच का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी चीज कि ये यहां पे 180 अंश का बन रहा है, तो यहां पे एक कोण ये मिला करके, एक कोण ये मिला करके कितना बन रहा है, 180 अंश। अब जब ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये जो छोटी वाली इधर वाली आकृति जो बन रही है, ये क्या है, आपका समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है। इस आकृति को अगर हम ध्यान में देखें, ध्यान में रख के देखा जाए इस आकृति को, तो ये आपका बन रहा है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से सामने वाले कोणों को हमने बराबर कर लिया। अब ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण और ये कोण बराबर है, तो यहां से इन दोनों को बराबर कर लिया। अब देखिए यहां पे इन दोनों कोणों को हमने, इन दोनों कोणों का योग ये सरल रेखा में है, इसलिए 180 अंश होता है। अब इसका मान हमने यहां से रख लिया, इसका मान यहां से रख लिया, सिद्ध हो गया कि एक दूसरे के सामने वाले कोण
कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, और यही हमारा चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर आप अभी तक नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।